ये है हम लोगों का 4.3 का चौथा नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। अभी वर्तमान उम्र उसकी आयु कितनी है हमें नहीं मालूम रहमान की, है ना। चलो लिखते चलते हैं, आपको लोगों को मैं समझाते चलता हूँ क्योंकि पहले नज़र में काफ़ी बच्चों को ये प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा कि कह क्या रहा है। खैर देखो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हल। हमें नहीं मालूम कि रहमान की जो आयु है अभी वर्तमान आयु कितनी है, नहीं मालूम। तो लिखेंगे माना कि रहमान, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु यानी उम्र, अभी मान लेते हैं कि उसकी जो उम्र है x वर्ष है। कितनी उम्र है? x वर्ष ठीक है, अभी उसकी उम्र x वर्ष है। तो आज से 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, पता करो। अभी उसका उम्र x वर्ष है, तो आज से 3 साल पहले कितना उम्र रहा होगा भाई? अभी जितना भी है उससे 3 वर्ष कम, मतलब 3 साल पहले की अगर बात करेंगे तो x में हम 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष पहले का उम्र। नहीं आई समझ में? जैसे मान के चलते हैं अभी अगर उसका उम्र 12 साल है, कितना उम्र है? 12 साल, ठीक है। अभी अगर उसका उम्र 12 साल है तो 3 साल पहले कितना उम्र होगा? 12 में से 3 घटा दोगे। अभी अगर 12 साल है तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष घटा दोगे यानी कि 9 साल। आज से 3 साल पहले उसका उम्र 9 साल था, नहीं? ठीक उसी तरह से तो ये हो गया 3 साल पहले का उम्र। फिर कहता है 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। तो अभी हम उसका जो उम्र है x वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये 3 साल पहले का उम्र हो गया और ये 5 साल बाद का उम्र हो गया। क्लियर? आज से 5 साल बाद उसका जो उम्र हो जाएगा इतना हो जाएगा x जोड़ 5 वर्ष। इतना भी समझ में आया? फिलहाल इतना समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। देखो जैसे अभी अगर उसका 12 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 12 में हम 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 साल हो जाएगा, यानी कि 5 साल बाद वो 17 साल का हो जाएगा। प्रश्न में है व्युत्क्रम। क्या कह रहा है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम समझते हो? जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का व्युत्क्रम क्या है, नहीं पता, तो बोलेंगे 5 का व्युत्क्रम 1/5 है। ठीक है, ये 7-8 क्लास में खूब पढ़े हैं ये सब। 5 का व्युत्क्रम उसको कहेंगे 5 को किससे गुना करें कि गुणनफल 1 हो जाए। तो 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो सीधा उसका उल्टा कर देंगे। 5 का व्युत्क्रम 1/5, अगर 1/5 का व्युत्क्रम पूछे तो 5 हो जाएगा। आ रही है समझ में? अगर आपसे पूछे 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/3 का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्या होगा? तो क्या बोलोगे? 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2। चूंकि 2/3 और 3/2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आया समझ में? अगर आपसे पूछे भाई बताओ 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या जवाब दोगे? कि 4 का जो व्युत्क्रम होगा, 4 के नीचे कुछ है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा। व्युत्क्रम समझ में आ गया शब्द? ठीक है तो अब देखो, अब समझो, रहमान का उम्र 3 साल पहले कितना था? x घटा 3 साल, 3 साल पहले, है कि नहीं? तो कहता है 3 साल
पहले 3 साल पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम, तो x घटा 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? आज से 3 साल पहले रहमान की जो आयु है वो कितनी थी? x घटा 3 वर्ष, x घटा 3 वर्ष। तो इस x घटा 3 वर्ष का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इस x घटा 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और x घटा 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर? ठीक उसी तरह से आज से 5 साल बाद रहमान की जो आयु होगी वो कितनी होगी? x जोड़ 5 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से x वर्ष 5 का, x जोड़ 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x जोड़ 5 का बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम 1 को ऊपर करेंगे और x जोड़ 5 को नीचे कर देंगे। समझ में आई बात? वही कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो रहमान की आयु हो गया x घटा 3 वर्ष का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम 1 बटा x घटा 3 हो गया, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। फिर कहता है और अब से 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 साल बाद, है ना, तो 5 साल बाद जो है उसकी उम्र हो जाएगी x जोड़ 5, है ना, के व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम, तो फिर इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 बटा x जोड़ 5 हो गया। ठीक है, 5 वर्ष के बाद का जो आयु है उसका व्युत्क्रम इतना हो गया। अब कहते हैं का योग, यानी इसका और इसका योग। अब इन दोनों का योग जो है 1/3 है, इन दोनों का जोड़ कितना है? 1/3 है। बस इसी को लिखना है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा कि 3 साल बाद सॉरी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो रहमान की आयु का वो व्युत्क्रम हो जाएगा इतना, 1/x घटा 3। ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम में हम जब जोड़ेंगे किसको? 5 वर्ष बाद के आयु के उम्र का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद के उम्र हो गया हमारा इतना और इसका व्युत्क्रम हो गया 1 इतना, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 1/x जोड़ 5। ठीक है, बराबर कितना है? 1/3 है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझ लो, एक बार और कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 साल पहले रहमान की जो आयु है, तो 3 साल पहले रहमान की आयु कितना हो गया? x घटा 3 का व्युत्क्रम, तो x घटा 3 का व्युत्क्रम हो गया 1/x घटा 3 हो गया। और 5 साल बाद के उम्र का व्युत्क्रम, तो 5 साल बाद रहमान का उम्र हो जाएगा x जोड़ 5 का व्युत्क्रम, तो हम इसको उल्टा दिए 1/x जोड़ 5 कर दिए। दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1/3। बोलो क्लियर हुआ? चलो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना हो गया, तो अब आगे सॉल्व करना है। ठीक है चलो, काफी चीजों को हम लोगों ने लिखने से यहाँ बच गया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का लॉसो लेते हैं, है कि नहीं? x घटा 3 और x जोड़ 5 का लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा? x घटा 3 गुना x जोड़ 5 हो जाएगा। क्या यही ना होगा? उसके बाद हम क्या करेंगे? x जोड़ 5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा, x जोड़ 5 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ लिखो। उसके बाद हम क्या करेंगे? x घटा 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो x घटा 3 हो गया। अब याद रहे, यहाँ अगर घटा रहता तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, चूंकि यहाँ घटा नहीं है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है हम लोगों को? यहाँ इसको सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। कितना? इसको डायरेक्ट तोड़ दो। ये x घटा 3 गुना x जोड़ 5 करेंगे, या आप करके देख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? x घटा 3 और x जोड़ 5 को गुना करेंगे तो x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा। x गुना 5 करेंगे तो
5x हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्योंकि ये घटा में है तो घटा हो गया, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर 5x में से 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, उसके बाद घटा 15, इतना हो गया ना। तो हम इसको लिख लेंगे, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x घटा 15, एक स्टेप को कम कर दिया, ठीक है, बराबर 1/3 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब इसको क्या करेंगे, ये x जोड़ में ये भी x जोड़ में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 3 चला जाएगा, चूंकि 5 जोड़ में है और ये 3 घटा में, तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, है ना। कोई दिक्कत? अब इसको क्रॉस गुना करना है, 3 को ऊपर के साथ गुना करना है और इसको 1 के साथ गुना कर देना है। 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x जोड़ 3 दूनी 6 बराबर, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x घटा 15, ये ना होगा। चलो अब देखो, इसको जो है ना बराबर के उस पार लेके चले जाओ, ठीक है, इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो मन में आपको इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है ऐसे देखो, अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो इसको ऐसे देखो, इन सबको अगर उस पार लेके चले जाएंगे तो इधर 0 बच गया, इन सबको जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ 2x घटा 15, ये 6x जोड़ में है तो घटा 6x हो जाएगा, ये 6 जोड़ में है तो घटा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 0 बराबर इतना लिखो या इतना बराबर 0 लिखो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो वही काम करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x घटा 15। अब इनको उधर लेके जा रहे हैं तो घटा 6x घटा 6 बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा, ठीक है। आप चाहे इसको 0 बराबर इतना लिखो या इतना बराबर 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, तो 6x में से 2x चला गया तो कितना बचा, 4x बचेगा, क्योंकि 6x से हमने घटाया, 6x का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएं, ठीक है। अब इनको देखो, ये 15 घटा में, ये 6 भी घटा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 15 और 6 ये हो जाएगा 21 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया नहीं। अब जब ये द्विघात समीकरण में बदल गया तो यहाँ हम लोग द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके x का मान निकाल लेंगे। लिख लो यहाँ a बराबर 1, एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ तो गुना हो ही रहा है, ठीक है। b बराबर घटा 4 और c बराबर घटा 21, ठीक। अब सूत्र लगा करके, चाहो तो आप सूत्र को लिख लो या ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, घटा b जोड़ घटा रूट b स्क्वायर घटा 4ac, यही होता है सूत्र, बटा में 2a, नहीं, बस सूत्र पे बैठाओ। घटा b हमारा कितना है, घटा 4 है, तो घटा 4 जोड़ घटा रूट b स्क्वायर यानी घटा 4 पर स्क्वायर घटा 4a हमारा 1 है, और c हमारा है घटा 21, ठीक है, ये रूट के अंदर हो गया, बटा में हो जाएगा 2a हमारा 1 है। अब देखो घटा घटा जोड़ हो गया तो जोड़ 4 हो गया, उसके बाद जोड़ घटा रूट, देखो 4 चौका घटा 4 पर स्क्वायर का मतलब घटा 4 को घटा 4 के साथ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, ठीक है। अब गुना करो, 21 चौका ये 84 हो गया, ठीक है, बटा में 2 का 2 हो गया। चलो यहाँ से हम लोग एक स्टेप को कम कर लेते हैं,
4 जोड़ घटा 16 और 84 को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। नहीं, 100 का वर्गमूल क्या हो जाए, रूट 100 हो गया ना ये। तो रूट 100 का मतलब, चलो लिख लेते हैं, हटाओ छोड़ो, 100 हो गया, बटा में 2 हो जाएगा। नहीं, अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ घटा रूट 100 का मतलब 10 हो गया। 10 गुना 10 करते हैं तो 100 हो जाता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, यही ना होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग को x का मान निकल गया। तो यहां लिखेंगे x बराबर 4 जोड़ 10 बटा 2 या x बराबर 4 घटा 10 बटा 2 कर देंगे। एक बार जोड़ लेके दूसरी बार घटा ले करके, जोड़ लेके किया घटा लेके किया, कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 हो गया। 14 बटा 2 का मतलब 7 दूनी 14, 7 बार में। वहीं यहाँ 10 में से 4 गया, घटा 6 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, घटा है घटा 2, तो इसको कटाएंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में ये घटा 3 आ गया। अच्छा, x क्या है हमारा, x हमारा रहमान की आयु है, उम्र है। बोलो क्या किसी की उम्र माइनस में होता है क्या, माइनस में तो नहीं होता है। यहाँ x का मान 7 आया और x का मान यहाँ घटा 3 आया, तो x का मान घटा 3 नहीं हो सकता है ना। बोलेंगे, जगह है ना, हाँ यहाँ लिखेंगे, चूंकि आयु, ठीक है, ऋणात्मक, घटा वाला होगा क्या, नहीं, ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, अतः रहमान की आयु 7 वर्ष है। रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 7 वर्ष है। एक बार आप क्वेश्चन में मिला लो इसको। अभी रहमान की आयु 7 साल है, ठीक है, तो आज से 3 वर्ष पहले उसकी उम्र कितना रही होगी, 3 साल पहले। 7 से 3 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। नहीं, तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4। अब चलो ठीक है, अब आज से 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, अभी 7 साल है तो 5 साल बाद 7 5 12 साल हो जाएगा। और 12 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 आना चाहिए। देखो 1/4 जोड़ 1/12 करेंगे तो क्या 1/3 आएगा, चलो देखते हैं। 4 और 12 का लॉस लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, नहीं आएगा, लॉस तो लेना आता ही है ना। कितने बार में 12 आएगा, 3 बार में, 4 तिया 12, तो 3 का 3 जोड़ करोगे, यहाँ 12 है यहाँ भी 12 है तो ऊपर में जो है उसको लिख दोगे। नहीं, 3 और 1 4/12 हो गया, कट जाएगा, 4 1 4, 4 तिया 12, देखो 1/3 आया। जब हम इन दोनों के उम्रों का व्युत्क्रम को जोड़ा हमने तो कितना आया, 1/3 आया, जो कि प्रश्न में पूछा भी है, कहा भी है वैसा ही है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो इसको फटाफट से उतार लो।